वीडियो में हेलोजन डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस जो आए हुए जेईई मेन 2025 में, तो उसको हम प्रैक्टिस करने वाले। तो हम लोग क्या करने वाले, PYQs जो है जेईई मेन 2025 के, तो सब प्रैक्टिस करेंगे। कौन से चैप्टर का? हम लोग के हेलोजन डेरिवेटिव्स का, हेलोजन डेरिवेटिव है फिर हेलो अरिन्स हेलो एल्किन्स का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन दिया हम लोग? क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है कौन सा? MgBr2। Mg और ड्राई ईथर, Mg और ड्राई ईथर मतलब क्या होगा? वहां पे जो रिएक्शन हो रहा है हम लोग का रिएक्शन है, क्या है? क्लोरोबेंजीन। किसका रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग? पहला Mg और ड्राई ईथर, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgCl, ग्रिग्नार्ड RMgX। फिर क्या दिया हम लोग को? CO2H2O दिया। जिसको हम ट्रीट करेंगे CO2H2O के साथ, तो क्या होगा हम लोग? कोरियोसिंथेसिस। इसमें क्या फॉर्म होगा हम लोग का? ये बेंजोइक एसिड में फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हम लोग का? बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा, COH। नेक्स्ट क्या दिया है? अमोनिया दिया है। अमोनिया रिएक्ट करेंगे इसके साथ, अमोनिया रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर देगा? प्राइमरी OH को रिप्लेस करेगा अमोनिया ना। क्या आ जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप और NH2। ये हम लोग प्रोडक्ट क्या होगा? ये प्रोडक्ट हम लोग का A प्रोडक्ट होगा। जब इसको वापस हम ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे? इसको हम लोग वापस ट्रीट करेंगे किसके साथ? क्या दिया है? ब्रोमीन और NaOH दिया है। इसको वापस ट्रीट करेंगे ब्रोमीन और NaOH के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा हम लोग का? हम लोग का ये फॉर्म करेगा ये क्या? हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या फॉर्म कर देगा हम लोग का? ये एनिलीन फॉर्म करेगा, एनिलीन फॉर्म। देखो कहां से? क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट हुआ, क्या मिल रहा है हमको? एनिलीन। तो क्वेश्चन क्या पूछा? देखो क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 11.5 mg of chlorobenzene will produce dash into 10⁻⁻1 mg of product B। प्रोडक्ट बी देखना है कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना? 11.125 mg ऑफ क्लोरोबेंजीन। देखते हैं सिंपल रिएक्शन क्या है हम लोग का। एक मोल क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं हम लोग, एक मोल क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, तो एक मोल क्या मिल रहा है हम लोग का? अमोनिया में एनिलीन मिल रहा है। एक मोल से एक मोल क्या मिल रहा है? एनिलीन मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखते क्या होगा हम लोग का मोलार मास है कितना है? 11.25 गिवन वेट इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका हम लोग का? क्लोरोबेंजीन का ये आएगा हम लोग का 112.5 इज इक्वल टू, अभी क्या निकालना है हमको? वेट निकालना है किसका? इसका। तो कितने? x इंटू 10⁻⁻1 और क्या है? mg में निकालने बोला तो हम क्या करेंगे? 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्या हो? ग्राम में आए हम लोग को। इंटू मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका हम लोग का? एनिलीन का, एनिलीन का मॉलिक्यूलर वेट लगभग 93 है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आएगा हम लोग का? 93 इंटू 11 पॉइंट, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा? 1 और ये 10 टाइम्स, क्या आएगा? 1/10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये क्या होगा? x इंटू 10⁻⁻4 इंटू 93। इन सबको साइड ले जाते, क्या आएगा हम लोग का? देखो 93 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻4। देखो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये इसको सॉल्व करते क्या होगा? 93 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये भी क्या हो जाएगा? 10⁻3। तो ये क्या होगा? ये कैंसिल होता है, क्या बचेगा हम लोग का? 93। क्या आंसर आएगा हम लोग का यहाँ पे? 93 आंसर आएगा। क्या आएगा हम लोग का आंसर यहाँ पे? 93। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? ये इसमें क्या दिया हमको? 2-ब्रोमोपेंटेन है जिसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? अल्कोहलिक QOH के साथ। तो क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग का? एक मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है P, और जब उसको हम उसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का? Q। देखते क्या क्वेश्चन है हम लोग का। ये सीक्वेंस दिया रिएक्शंस का, रिएक्शन का सीक्वेंस दिया जिसमें क्या है 151 ग्राम क्या हम लोग का 2-ब्रोमोपेंटेन है, वो उसको रिएक्ट करा रहे। तो क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग का? P कितना है? 80% है।
जो मेजर प्रोडक्ट है, और क्यू कितना हो रहा है हम लोग का 100% फॉर्म हो रहा है। तो वो क्या पूछ रहा है, मेजर मास ऑफ प्रोडक्ट क्यू, क्यू का जो मास है वो हमको पूछ रहा है। तो इसका रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। सिंपल रिएक्शन क्या दिया हमको, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। क्या होगा, अल्कोहलिक KOH दिया है तो क्या होगा यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, ये ब्रोमीन निकलेगा, है ना। और क्या होगा हम लोग का यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो दो जगह डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, एक तो यहाँ पे हो सकता है, दूसरा क्या होगा, कहाँ फॉर्म होगा हम लोग का, इधर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ये दो फॉर्म हुआ। इसमें मेजर कौन सा है, मेजर क्या होगा हम लोग का, मेजर ये है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल के लिए मेजर, और ये क्या है हम लोग का, माइनर है या मोर सब्सटीट्यूटेड है, इसके लिए मेजर होगा। ये कितना होगा, 80%, और ये कितना है हम लोग का, 20%। जब इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वापस ब्रोमिनेशन कर रहे, Br2 ब्रोमिनेशन कर रहे, ब्रोमिनेशन कर रहे, तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का, ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या होगा हम लोग का यहाँ पे, दोनों जगह क्या आएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ये हम लोग का प्रोडक्ट क्या है, क्यू है, और ये क्या है हम लोग का प्रोडक्ट, पी है। क्या पूछ रहा है, क्यू का यील्ड कितना होगा, सिंपल है। अरे मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्यू कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम लोग, कितना होगा मॉलिक्यूलर मास इसका, क्यू का मॉलिक्यूलर मास इसका 230 ग्राम है, 230 ग्राम पर मोल होगा। अरे मास ऑफ क्यू, अभी जो ये है कितना परसेंट फॉर्म हो रहा है, 80%, ये भी क्या होगा हम लोग का, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 100, ये 100% फॉर्म हो रहा है हम लोग का। तो क्या होगा, अगर ये मान लो 0.8 मोल है, 0.8 मोल, तो ये भी क्या होगा हम लोग का, 0.8 मोल ही होगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास हमको बताया कितना, 230 ग्राम पर मोल है। तो मास ऑफ क्यू कितने से निकाल सकते हैं, देखो मास ऑफ क्यू कितना, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो रहा है इनटू मॉलिक्यूलर मास, कितना मोल फॉर्म हुआ है 0.8 मोल इनटू 230 ग्राम पर, कितना आ जाएगा हम लोग का, ये 184 ग्राम। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, 184 होगा, 184 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, देखो ये क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन दिया स्टेटमेंट 1 दिया है, क्या दिया हम लोग को, देखो कि ये ईथर दिया है, विल अंडरगो SN1 रिएक्शन थ्रू इट्स प्राइमरी हैलाइड, है ना। ये SN1 रिएक्शन जाएगा किसके थ्रू, प्राइमरी हैलाइड के थ्रू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विल अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली थ्रू इट्स थ्रू इट इज अ प्राइमरी हैलाइड, इजीली जा सकता है, विल नॉट अंडरगो इजीली, है ना। प्राइमरी हैलाइड है तो भी इजीली सेकंड SN2 रिएक्शन नहीं जाएगा। देखते हैं क्या कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है, जो कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा हम लोग का, कार्बोकैटायन जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा क्या होगा, CH3OCH OCH2, तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ये क्या है, हाईली स्टेबल, क्योंकि इसके जो लोन पेयर है उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो ये SN2 सॉरी SN1 जाएगा, ये विल अंडरगो SN1, यहाँ पे ध्यान। अभी ये जो है ये SN1 इजीली नहीं जाए, ऐसे SN2 जो है सेकंड वाला, ये जो है हम लोग का मॉलिक्यूल CH3 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 CH3, यहाँ पे CH2 और Cl, तो जो इजीली यहाँ पे क्या होगा, SN2 ये इजीली नहीं जाएगा, नॉट अंडर को। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, बैक साइड अटैक करेगा। SN2 क्या करता है हम लोग का, बैक साइड अटैक करता है, लेकिन बैक साइड में क्या हम लोग के, ये बल्कि बल्कि ग्रुप है, ये पूरा क्या है, बल्कि ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से अटैक करना उसको पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, बहुत ही स्लो रिएक्शन जाएगा, है ना, बहुत ही स्लो जाएगा, है ना, या फिर ये रिएक्शन जाएगा ही नहीं। इसलिए क्या है हम लोग का ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्या बोल रहा है, रिएक्शन वेरी विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली, हाँ, है ना, नहीं जाएगा अंदर। तो क्या होगा, ये बोथ रिएक्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, मतलब क्या करेक्ट है हम लोग का यहाँ पे, बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, RBR दिया, अल्काइल ब्रोमाइड दिया है, उसको ट्रीट करें किसके साथ, मैग्नीशियम ड्राइथर के साथ और H2O। सिंपल है, जब कोई भी रिएक्शन को हम ट्रीट कर रहे हैं,
RBR, कोई भी अल्काइड को किसका ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या होगा हम लोग का, सॉरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड नहीं, कोई भी रिएक्शन को हम जब ट्रीट करें किसके साथ, मैग्नीशियम और ड्राई ड्राई ईथर के साथ, तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का, क्रिग्नाइट रीजन, तो क्या होगा RMgX, RMgBr। इसको अपन ट्रीट करेंगे हम लोग किसके साथ, वाटर के साथ कर रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग का, ये फॉर्म हो रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये फॉर्म होगा। क्या बोला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ RBr प्रोड्यूस 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय एबो सीक्वेंस रिएक्शन इज, अच्छा कितने ये रिएजेंट्स के थ्रू हम ये बना सकते हैं, जो हम लोग का रिएक्टेंट है, कितने रिएक्टेंट के थ्रू हम ये बना सकते हैं, तो सिंपल है, क्या क्या हो सकता है, पहले तो देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला ये हम लोग का प्रोडक्ट है ना, अगर मैंने यहाँ पे Br लगा दिया इसके एंड में, तो भी हो सकता है रिएक्शन। दूसरा, अगर मान लो हम लोग का ये प्रोडक्ट है, अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया तो भी रिएक्शन हो सकती है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मान लो हम लोग का कुछ ऐसा है, अगर मैंने यहाँ पे Br लगाया तो भी हमको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और कहाँ लगा सकते हम लोग, यहाँ पे लगा सकते, अगर यहाँ पे भी लगाया हम लोग ने तो क्या मिलेगा हम लोग को, सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। कितने, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल, तो क्या आंसर इसका राइट आएगा, इसका आंसर राइट होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग, प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरीनेशन अंडर photochemical conditions give two dichloro products X and Y. Amongst X and Y, X is a optically active molecule. How many trichloro products will be obtained from X when it is further treated with the chlorine under the photochemical condition? सिंपल है, क्या बोल रहा है रिएक्शन हम लोग का, कोई भी एक X है, कोई भी एक रिएक्शन X है हम लोग का, कोई भी रिएक्टेंट X है, तो उसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकैटालिस्ट। क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग का, हम लोग का एक ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, सॉरी क्या दिया हमको, प्रोपेन दिया है ना, प्रोपेन दिया है, 1 2 3 प्रोपेन दिया है, तो उसको हम जब क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग का, दो कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, एक तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाए दोनों पे, तो क्लोरीनेशन हम करेंगे तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का, सॉरी प्रोपेन बोला ना मैं, कितने कार्बन, 1 2 3, प्रोपेन बोला, क्या हो सकता है, एक तो हम लोग का यहाँ पे क्लोरीन आ जाए और एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाए, लेकिन अगर दूसरा भी क्लोरीन आया तो भी क्या होगा, सेम ही क्या होगा, और एक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाए और एक यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाए, लेकिन ये क्या हम लोग का ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन ये क्या है हम लोग का ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम लोग कंपाउंड क्या है, एक्स, एक्स और वाई, एक्स क्या है हम लोग का ऑप्टिकली एक्टिव है, तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ट्राई कंपाउंड, अगर हम इसका वापस करेंगे क्लोरीनेशन, हमने एक्स का क्या किया, क्लोरीनेशन किया वापस, तो अब चांसेस है कहाँ का क्लोरीन लग सकता है, पहला हम लोग का मान लो ये क्या है, मॉलिक्यूल है हम लोग का क्लोरीन का, चांसेस कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो हो सकता है कि यहाँ पे क्लोरीन लग जाए पहला, और दूसरा चांस क्या है हम लोग का, ये क्लोरीन हम लोग का पहले से, दूसरा चांस है कि यहाँ पे एक क्लोरीन लग जाए, तीसरा चांस क्या है हम लोग का कि ये हम लोग का ओरिजिनल ही है, यहाँ पे एक क्लोरीन लग जाए, लेकिन तो ये क्या है, तीनों पॉसिबल है, तो क्या पूछ रहा है हम लोग को, तीन मॉलिक्यूल हो सकते, तीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकते हैं ट्राइक्लोरो वाले, क्या आंसर है इसका हम लोग का, सी, क्या आंसर है 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर द रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड, इनका सॉल्वोलिसिस का रेट पूछ रहा है, तो सिंपल है, जितना जाएगा सॉल्वोलिसिस का, सॉल्वोलिसिस क्या होता है,
तो सोलोलिसिस किस में होता है, हम लोग के SN1 रिएक्शन में होता है। तो जितना ज्यादा अच्छा सोल्वोलिसिस होगा या फिर SN1, है ना, सोलोलिसिस जितना ज्यादा या फिर SN1 ज्यादा, किसके प्रोपोर्शनल आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकटायन होगा उतना ही स्टेबल क्या होगा, हम लोग का सोल्वोलिसिस होगा। तो देखो पहला मॉलिक्यूल देखो, उसमें अगर कार्बोकटायन फॉर्म होगा हम लोग का, कहाँ फॉर्म होगा हम लोग के, यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होगा। दूसरा मॉलिक्यूल जो है देखो, ए है ये मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होगा, चलो ठीक है। बी, सी वाला देखो कहाँ फॉर्म होगा हम लोग का, यहाँ फॉर्म होगा, ये। और सी डी वाला कहाँ फॉर्म होगा हम लोग का, देखो अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन किसका है, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, हम लोग का सी होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे दो दो बेंजीन देंगे जो उसको स्टेबलाइज कर रही है, प्लस आर देके, दोनों क्या कर रही है, प्लस आर दे, दो प्लस आर है यहाँ पे क्या है, सिंगल प्लस आर है, और दूसरा क्या है, प्लस आई है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग का खाली प्लस आई है तीनों साइड से, और प्लस एच है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस एच है, यहाँ पे क्या है, हम लोग खाली प्लस एच है, और ये क्या है हम लोग का सेकेंडरी कार्बन, ये क्या है हम लोग का टर्शरी कार्बन है। देखो यार, तो ये सबसे स्टेबल होगा, तो क्या है, सी सबसे स्टेबल है हम लोग का। उसके बाद स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी, उससे कम किसकी है, बी की, क्योंकि यहाँ प्लस आर भी है, प्लस आर लगा रहा है, तो बी आएगा। उससे कम किसकी है, ए की है, फिर सबसे कम किसकी है, डी की है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अभी असेंडिंग ऑर्डर की बात करें हम लोग, हाँ, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है हम लोग का, डी वाला सबसे छोटा होगा हम लोग का, फिर ए, फिर बी, फिर सी। सबसे छोटा कौन सा है, डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। क्या आएगा हम लोग का आंसर, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेवेंथ वाला। क्या आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे दिया हम लोग को, है ना, उसमें आइडेंटिफाई करने बोल रहे हैं कि ए और बी क्या होगा। देखते हैं रिएक्शन क्या है हम लोग का। तो रिएक्शन देखो क्या दिया है, रिएक्शन दिया हम लोग को, क्लोरोबेंजीन को दिया है, क्लोरोबेंजीन दे दिया हमको, Cl। तो इसको हम ट्रीट करें किसके साथ, NaOH के साथ, एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सेकंड क्या है हम लोग का, सेकंड है हम लोग H प्लस। क्या होगा, OH माइनस जो होगा यहाँ का, क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा इप्सिलॉन सेंटर पर, क्लोरीन को बाहर निकालेगा, क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, फिनॉल फॉर्म हो जाएगा OH। तो देखो ऑप्शन फिनॉल में कौन कौन सा है, ए, ए ये वाला है, बी और सी है। तो ए और डी तो नहीं है, ए और डी को हम क्या करते, काट देते, ए और डी नहीं है, इसको काट देते, ये नहीं है। ऑप्शन क्या है अभी देखो, जिसको हम वापस ट्रीट करें किसके साथ, क्या हम लोग का, सोडियम क्रोमेट और H2SO4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का, जब ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, इसका, क्या होगा हम लोग का, बेंजोक्विनोन फॉर्म होगा। क्या होगा बेंजोक्विनोन, किसमें दिख रहा है हम लोग का, खाली इसमें दिख रहा है, बी वाले में। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, बी होगा आंसर। आंसर क्या होगा हम लोग का, बी वाला आंसर होगा। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Following following are the four molecules PQRS. Which of the following molecules will react with HBr at the fastest rate? है हम लोग का, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा हम लोग का, तो वो स्टेबलाइज नहीं कर पाए, कोई भी स्टेबलाइज उसको नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे H आ गया हम लोग का, यहाँ पे प्लस आ गया, उसको स्टेबलाइज कोई नहीं कर रहा है। अगर मैं P की बात कर रही है ना, P की बात कर रहा हूँ, अगर मैं Q की बात करूँ, Q में क्या है हम लोग के पास, O, ये है। अगर मान लो यहाँ पे H प्लस इसने ले लिया, तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या करेगा, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस आई लगाया खाली,
CH3। अगर मान लो यहाँ प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या है हम लोग का यहाँ पे खाली ये रहेगा टर्सरी। सेम यहाँ पे भी क्या है, अगर मान लो दोनों ही जगह आता है कहीं भी है सेम एक चीज ही होगा। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किसमें होगा, इसमें होगा, क्योंकि क्या कर रहा है ये प्लस एम शो कर रहा है, मेसोमेरिक शो कर रहा है, तो क्या होगा सबसे फास्टेस्ट हम लोग का रिएक्शन क्यू में होगा। तो आंसर क्या हम लोग का, ये आंसर होगा क्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 द कन्वर्जन proceed well in the less polar medium, statement 2 the conversion proceed well in polar medium। देखो अभी यहाँ पे क्या हम लोग का यहाँ पोलैरिटी ज्यादा है, इसका स्ट्रक्चर देखो अच्छे से लिखा हुआ है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ जरा, है ना, वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। क्या दिया हमको, CH3 CH2 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 Cl प्लस R3N। जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का, क्लोरीन निकलेगा और क्या होगा हम लोग का R3R2 फॉर्म होगा। CH3 CH2 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 NR2 प्लस RCl, ये फॉर्म होगा। अभी यहाँ ध्यान देखो, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा हम लोग का चार्ज डेंसिटी जो होगा उस पर डिपेंड करता है ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देखो जो OH अटैक करेगा हम लोग का इस पे और ये बाहर निकल जाएगा, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा हम लोगों का वो उतना हाई चार्ज डेंसिटी नहीं रहे, हाई चार्ज डेंसिटी रहेगा उसके अंदर, है ना। दोनों में क्या आ रहा है हम लोग का नेगेटिव साइन आ रहा है जा रहा है, हाई चार्ज डेंसिटी, जिसकी वजह से क्या होगा हम लोग का ये यहाँ पे ये लेस पोलर मीडियम में होगा, है ना। जो लेस पोलर मीडियम होगा उसमें बहुत फास्ट तरीके से ये रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का, यहाँ पे लोन पेयर अटैक कर रहा है तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या फुली नेगेटिव फुली पॉजिटिव फुली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पूरा ओवरऑल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये मोर पोलर सॉल्वेंट में क्या करेगा, ये फास्टर शो करेगा। तो मतलब क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या दिया हमको, ये रिएक्शन दे दिया है बेंजीन रिंग IBr और Cl किसका रिएक्ट कर रहा है हम लोग का AgCN के साथ। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा वो पूछ रहे हैं। देखो क्या होगा, इसका नाइट्रोजन हो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, है क्या फॉर्म करेगा देखो, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसके लिए क्या होगा, ये बहुत ही स्टेबल होगा, तो इसलिए यहाँ यहीं से निकलेगा क्या हम लोग का Cl निकलेगा लिविंग ग्रुप, क्या आएगा NC, नाइट्रोजन अटैक, तो क्या फॉर्म निकल जाएगा AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी जो रिएक्शन हम लोग का यहाँ पे क्या है, प्रोपेन का एजीसीन के साथ करा है और AgNO2 के साथ करा है, तो क्या होगा, सेम ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा हम लोग का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, CH3 CH2, ऐसा लिखता हूँ 1 2 3 सी NC आ जाएगा NC। सेम यहाँ पे करता है तो क्या होगा हम लोग का NO2 आएगा। देखो किसमें किसमें, एक तो ये NC वाला है, CN तो काट दो, CN नहीं फॉर्म होगा, NC फॉर्म होगा, ये भी नहीं, ONO भी नहीं फॉर्म होगा, NO2 ही फॉर्म होगा, ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा आंसर हम लोग का, ये डी वाला आंसर होगा करेक्ट आंसर। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा इस रिएक्शन में, सिंपल है, क्या दिया है हमको, KOH दिया है एक्सिस में, है ना, और इथेनॉल दिया है, क्या दिया है रिएक्शन में, KOH और इथेनॉल एक्सिस में दिया है और हीट दिया है, क्या फॉर्म होगा हम लोग का, देखो इसमें क्या होगा हम लोग का एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा हम लोग का, ये ब्रोमीन निकलेगा
ये अटैक करेगा इसके ऊपर, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, जहाँ पे मोस्ट स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगा, मतलब हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स फॉर्म होंगे, तो वहीं पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे और यहाँ पे जो फॉर्म होगा, यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है, तो लेकिन मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कहाँ है, यहाँ है, तो मतलब यहाँ पे फॉर्म होगा। दूसरा चीज क्या है हम लोग का, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है और यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है, तो कहीं भी फॉर्म होगा ये, है ना। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और एक यहाँ पे ब्रोमीन निकलेगा। देखते इसको ड्रॉ करता हूँ मैं अच्छे से, तो क्या आएगा हम लोग का, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड, है ना। क्योंकि क्या होगा, ये स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्म होगा स्टेबल होगा, रेजोनेंस रेजोनेंस शो करेगा ये। तो क्या है इसका नाम, टू पे, टू पे क्या है, फिनाइल। देखो नाम देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब क्या है हम लोग का, हेप्टेन, हेप्ट। टू पे क्या है हम लोग का, टू पे फिनाइल है, PHENOL, है ना। 2 और 3 के बीच में क्या है, 2 and 4, 4 पे क्या है, डाइन, 2 और 4 डाइन, 2 4 डाइन, है ना। तो क्या आएगा, 2 फिनाइल हेप्ट। हाँ, ये आंसर सी और राइट है हम लोग का, 2 फिनाइल हेप्ट डाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच द फॉलोइंग हलाइड्स विल जनरेट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन स्टेबल करेगा, देखो पहला वाला जो फॉर्म होगा, क्या होगा हम लोग का पहला वाला, ये ऐसा, ऐसा फॉर्म होगा कुछ, डबल बॉन्ड, ये स्टेबलाइज करेगा। ये वाला जो होगा कैसे फॉर्म होगा हम लोग का, पीएच ग्रुप है, पीएच ग्रुप, पीएच, और ये प्लस, ये जो होगा क्या होगा हम लोग का, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा, जो कि स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस से भी। ये जो होगा हम लोग का, यहाँ पे फॉर्म होगा पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। अब इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, मोस्ट स्टेबल सिंपल है, देख के पता चल रहा है हम लोग को क्या होगा, ये बी वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीन तीन जगह से रेजोनेंस कर सकता है, ये तीन तीन जगह से रेजोनेंस, मतलब तीन जगह से इसको स्टेबलाइज कर, मतलब क्या, तीन तीन आर ग्रुप है, तीन तीन प्लस आर लग रहा है यहाँ पे, प्लस आर तीन तीन लग रहा है, यहाँ पे एक ही प्लस आर लग रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस एक आर एक ही लग रहा है, यहाँ पे प्लस आर एक कितना, एक ही लग रहा है। तो कहाँ पे मोस्ट स्टेबल है हम लोग का, इधर बी में, बी में क्या है, मोस्ट स्टेबल है। चलो ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। क्या रिएक्शन दिया हमको, ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन दिया है हमको, उसको किसके साथ रिएक्ट कराया हुआ है, SO3 और H2SO4, मतलब किसके साथ किया है, ओलियम के साथ किया है, ओलियम, है ना। तो उसको तो क्या मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा हम लोग का, सिंपल, क्या होगा हम लोग का, पैरा सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिल एसिड फॉर्म होगा। तो क्या होगा, ये क्या है हम लोग का, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन शो करती है ब्रोमीन, हेलोजेंस क्या शो करते हैं हम लोग को, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन। तो ऑर्थो और पैरा फॉर्म होगा, लेकिन मेजर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हम लोग का, मेजर पूछ रहा है यहाँ पे, तो मेजर क्या होगा हम लोग का, सिंपली पैरा होगा, पैरा पे SO3H। देखो पैरा पे SO3H कहाँ कहाँ है, यहाँ पे, बाकी से क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ए और डी कैंसिल हो जाएंगे, बचा बी और सी। अब इसको वापस ट्रीट किया हुआ है, किसके साथ ट्रीट किया है इसको, इसको ट्रीट किया है ब्रोमीन के साथ, वापस ब्रोमिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो क्या होगा हम लोग का, ये ब्रोमीन क्या होगा, अभी ब्रोमीन के हिसाब से तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। और इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से मेटा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो कहाँ फॉर्म होगा हम लोग का, या तो यहाँ फॉर्म होगा, ब्रोमीन आएगा, या तो फिर यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, कहीं भी आएगा, तो दोनों जगह इसका क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे देखो कैसा आ रहा है, ऑर्थो पे ब्रोमीन के ऑर्थो पे ब्रोमीन आ रहा है, तो ये राइट है, बी वाला। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Given below are two statements. Statement 1. Alcohols are formed. Alcohols are formed when alkyl chlorides are treated with aqueous potassium hydroxide by elimination reaction. क्या बोला, अल्कोहल्स कब फॉर्म होते हैं, जब अल्काइल क्लोराइड्स को हम ट्रीट कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या बोला, जब अल्काइल क्लोराइड है उसको हम ट्रीट करें किसके साथ, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब क्या, एक्वस KOH, एक्वस KOH। तो क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग का, एल्कोहल फॉर्म हो रहा है,
ठीक है, ये कौन सा SN? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 या SN2 हो सकता है। अभी सेकंड क्या होता है, इन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्काइल क्लोराइड्स फ्रॉम अल्कीन्स बाय abstracting the hydrogen from the beta carbon। CH2Cl क्या करेगा जब KOH है, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये सब फॉर्म होगा। तो ये क्या हम लोग का, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या हम लोग का एलिमिनेशन रिएक्शन है। दोनों ही क्या सही है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज ए अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन वन, वो स्टेटमेंट वन एंड टू आर alcohols are formed when alkyl chlorides are treated with aqueous potassium hydroxide by elimination reaction। नहीं, देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन से हम लोग का अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, लेकिन नहीं, किससे होता है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब क्या, स्टेटमेंट वन ये क्या हम लोग का इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन क्या हम लोग का इनकरेक्ट, कट करते हैं हम लोग, ये हो सकता है, ये वो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट वन करेक्ट नहीं है। और लेकिन स्टेटमेंट टू क्या एलिमिनेशन रिएक्शन से ही हो रहा है ना, एब्स्ट्रैक्टिंग दी हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है, सॉरी हाँ यहाँ पे देखो, ये क्या हम लोग का अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन से क्या कर रहा है, ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर, मतलब ये क्या स्टेटमेंट वन करेक्ट। तो क्या राइट आएगा आंसर हम लोग का, सी वाला राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर ऑफ X इज दिस, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद HBr। जब मॉलिक्यूल को हम HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो अगर मान लो कि H प्लस आ रहा है, क्या होगा, H प्लस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चलेगा। क्योंकि बाकी जब बाकी कहीं भी टर्शरी कार्बन टर्शरी वो नहीं बनेगा। देखो कहीं भी क्या होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, खाली कहाँ फॉर्म हो रहा है हम लोग का टर्शरी कार्बोकैटायन, यहीं पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन। तो ब्रोमीन जो होगा कहाँ अटैक करेगा हम लोग का, यहीं पे अटैक करेगा। तो देखो कौन कौन चांसेस है, ए हो सकता है, ए में ही है, ये वाला ही आंसर है, बाकी किसी में तो है ही नहीं, अलग अलग जगह पर अटैक किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following reactions will not lead to the desired ether formation in major proportion? Isobutyl, sec butyl, sec n propyl, tertiary butyl और ethyl। देखो क्या बोला, which of the following reaction will not lead to the desired ether formation। कौन सा ether formation को परफेक्ट नहीं है ना, कौन सा ether formation को परफेक्ट नहीं है। तो देखो पहला क्या हम लोग का, इसमें देखो ये क्या रिएक्शन है हम लोग का, NaO प्लस एन प्रोफाइल ब्यूटाइल। तो ये क्या होगा, हम लोग का इथर फॉर्म हो रहा है ना, इसमें इथर फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसका देखो आइसो ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड, हाँ आयन, और यहाँ पे सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो इसका अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो आइसो मतलब क्या, सेकंड नंबर कार्बन पे क्या होगा, दो तीन, सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक दो तीन चार, और यहाँ पे क्या है, O माइनस Na प्लस। अभी जो ये और क्या हम लोग का सेकंड ब्रोमीन। अभी यहाँ इसकी वजह से क्या होगा, ये जो है हम लोग का, ये क्या करेगा, ये यहाँ से अल्फा पोजीशन से क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना, और क्या फॉर्म कर देगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ये क्या शो कर रहा है हम लोग का, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या फॉर्म कर दे रहा है ये, एल्कीन फॉर्म कर दे रहा है। हमको क्या चाहिए था, ईथर फॉर्मेशन चाहिए था, मतलब ये जो है नो ईथर फॉर्मेशन, मतलब क्या है, बी वाला हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है, ईथर फॉर्म नहीं हो रहा उसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन।
हम इथाइल बेंजीन को हम लोग ब्रोमो पैरा ब्रोमो इथाइल बेंजीन कैसे बना सकते हैं? तो सिंपल है, क्या क्या दिया है हमको, देखो क्लोरीनेशन करने बोला है, हमको ब्रोमीन चाहिए तो क्लोरीनेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन कैंसिल, क्योंकि ब्रोमीन चाहिए। इथाइल बेंजीन दिया तो इथाइल बेंजीन ड्रॉ करता हूँ मैं, बेंजीन CH2 CH3 इथाइल बेंजीन। अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करूंगा तो क्या होगा, ब्रोमिनेशन से पहले R ग्रुप है तो क्या करेगा, ये पैरा सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, जब मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ ब्रोमीन के साथ, ब्रोमिनेशन करो तो क्या आएगा, पहला पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा और हम लोग का इथाइल ग्रुप वैसे ही रहेगा। जब मैं वापस क्या करूंगा, क्लोरीनेशन करूंगा तो क्या होगा हम लोग का, सिंपल जो इथाइल ग्रुप है वहां पे क्या होगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि CH2 CH3 है, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, क्लोरीनेशन होगा। इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, अल्कोहलिक KOH यूज करूंगा, अल्कोहलिक KOH। तो क्या होगा, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से और इसको बाहर आएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा हम लोग का, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो आंसर क्या आएगा हम लोग का, आंसर सी वाला आंसर आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1,2 डायब्रोमो डायब्रोमो ऑक्टेनेन, उसको ट्रीट करें किसके साथ, KOH अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो देखो पहले क्या हम लोग का, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, 1,2 पे क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन। तो इसको हम ट्रीट करें किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या होगा हम लोग का, एलिमिनेशन होगा, कोई भी एक जगह से एलिमिनेशन होगा। तो क्या होगा देखो, यहाँ से एलिमिनेशन होगा, ये क्या होगा, Br रहेगा। अब इसका किसका, और वापस सेकंड क्या है, NaNH2 के साथ, वापस किससे करें, NaNH2 के साथ। इसमें भी क्या होगा हम लोग का, एलिमिनेशन ही होगा। किसका एलिमिनेशन हो जाएगा हम लोग के, ये ब्रोमीन का भी हो जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा हम लोग का वहां पे, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्या है, नेक्स्ट क्या है, Hg2+ और H+ दिया है, क्या दे दिया हम लोग को, Hg2+ और H+। सो क्या बोलते, कुछ रिएक्शन बोलते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे अल्कोहल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा, OH और H आएगा। उसको नेक्स्ट किससे ट्रीट किया हुआ है, जिंक जिंक मर्क्यूरी के साथ, नहीं टोटो, हाँ, उसको वापस किससे ट्रीट किया हम लोग का, इसका टोटोमराइजेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, क्या होगा हम लोग का टोटोमराइजेशन में, कि डबल बॉन्ड यहाँ पे चले जाएगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटोमराइजेशन हो जाएगा इसका, टोटोमराइजेशन क्या हो जाएगा देखो, डबल बॉन्ड O। अब इसको वापस ट्रीट करेंगे किसके साथ, जिंक मर्क्यूरी और H+। ये क्या हम लोग का क्लेमेंसन रिडक्शन है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, ये फॉर्म होगा। तो क्या आंसर हम लोग का, ये सी वाला राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि सारे आने वाले हर वीडियोस को आप देख सको।